अगर आपको हमारे चैनल अच्छे लगते हों तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट करिएगा हमारे सपोर्ट के लिए। धन्यवाद। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। चैप्टर 26 लाइफ 1। अगले दिन के वाकयात बिल्कुल पहले जैसे ही थे। एक लोमड़ी आई, मेरी बाजू को काट गई। अगले दिन एक सांप आया और खून मांगने लगा। उसके बाद 3 कल्टीवेटर्स आए, मेरी बाजू ठीक की और मेरे कलीग्स को उठा ले गए। चौथे दिन सी ड्रैगन किंग डेप्यूटी मैनेजर ओ को ले गया और वह अजीब सा कुबड़ा मैनेजर किम को उठा ले गया। हमेशा की तरह मुझे और किम यांगहुन को एक स्पेशल रिफ्ट में ढकेल दिया गया और हम बेहोश हो गए। ये जगह, जब आंख खुली तो सामने एक अनजानी सीलिंग थी। सीलिंग? मैं चौंक कर उठ बैठा और इधर उधर देखा। किम यांगहुन पास ही जमीन पर पड़ा हुआ था। लगता है हम ज्यादा देर पहले ही रिफ्ट से बाहर आए थे। मुझे पता था कि रैंडमली यांगुओं के कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन सीधा किसी के बेडरूम में ये पहली बार है। थोड़ा अम्यूज्ड होते हुए मैं किम यांगहुन को उठाता हूं और कमरे से निकलने लगता हूं। बैंग! और तब मेरी नज़र एक औरत से टकरा जाती है जो दरवाजे के पास से गुजर रही होती है। बिल्कुल एक मेड लग रही थी। चोर चोर! साला! मैं तुरंत उसके स्लीप एक्यू पॉइंट पर टैप करता हूं और फटाफट बाहर निकलता हूं। ये कोई मैंशन लग रहा है, और वो भी किसी काफी पावरफुल आदमी का। अरे उधर विलन उधर भागा। उसी विलन ने मुझे बेहोश किया और हाँ, वो मैडम के कमरे से निकला था। दूर से उस मेड की आवाज आ रही थी जिसे मैंने गिराया था। लगता है हम गलती से इस मैंशन की लेडी के कमरे में गिर गए थे। ये क्या बकवास है यार, हम जब भी गिरते हैं ऐसी ही जगह क्यों मिलती है? ये सोचते हुए मैं किम यांगहुन को उठाए भागने ही वाला था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत लॉर्ड हेओ सेमिन के घर में घुसने की? तुम कोई पागल चोर हो क्या? 2 इलीट गार्ड्स मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। रुको, हेओ सेमिन? उस नाम को सुनते ही मैं रुक गया। ये नाम मुझे अपने पिछली जिंदगी से याद था, जब मैं इंपीरियल फैमिली के बारे में जानकारी निकाल रहा था। लॉर्ड हेओ, यांगुओ के टॉप 5 करप्ट ऑफिशियल्स में से एक, लोगों का खून चूसने वाला। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार ऑडिट भेजे, लेकिन हर बार रिश्वत और कनेक्शन से बच निकलता रहा। इसकी जुल्म की हद ये थी कि शादी के दिन दूसरों की दुल्हनें उठा लेता था और जमीन के मालिक को मजदूर बना देता था, और कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। हाँ, याद आ गया, इसलिए इसका नाम याद रह गया, एकदम कचरा इंसान। मैं भागने की बजाय उल्टा मैंशन के अंदर ही मुड़ गया। अगर इतना बड़ा हरामी है तो इसके पास जिंदगी भर का माल होगा, थोड़ा उधार ले लिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। मैं सीधा हेओ सेमिन के इनर चेंबर्स में घुस गया और घर को लूटना शुरू कर दिया। उसके प्राइवेट सोल्जर्स ने धमकाने की कोशिश की, लेकिन मैंने सबको स्लीप एक्यू पॉइंट से सुला दिया और सर्च जारी रखी। थोड़ी देर बाद एक छुपा हुआ वुडन चेस्ट मिला। उसके अंदर 12 सोने के मेंढक, गोल्ड टोड्स। काम के लगते हैं। मैं वो चेस्ट उठा लेता हूं, थोड़े और सिक्के भी जोड़ता हूं और हेओ सेमिन के घर से निकल जाता हूं। बाद में चेलरिंग सिटी में मेरी शक्ल के वांटेड पोस्टर्स लग गए, लेकिन मैंने डिस्गाइज टेक्निक यूज की और एक मैनर खरीद ली। उस मैनर में मैं किम यांगहुन को पढ़ना लिखना और मार्शल आर्ट सिखाने लगा। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। शूश! किम यांगहुन के सर के ऊपर तैरते हुए 3 फूल देखकर मैं हंस पड़ा। 1 महीना हो गया। 1 महीना जब मैं, जो 3 फ्लावर्स गैदर एट द टॉप तक पहुंच चुका हूं, खुद उसे गाइड कर रहा हूं। जैसे ही उसने थोड़ी इंटरनल एनर्जी जमा की, किम यांगहुन भी उसी रेल में पहुंच गया। टीचर का लेवल जितना ऊपर, स्टूडेंट का सीखने का टाइम उतना कम। हाँ, 3 फ्लावर्स तक पहुंच गया, लेकिन अभी तक लिटरेसी पूरी नहीं हुई थी। हा, मुझे पता ही नहीं था मेरे पास इतना टैलेंट है। लैंग्वेज सीखने से पहले ही इस रेल में पहुंच गया। अब जब तुम 3 फ्लावर्स तक आ गए हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ओह क्या? वो सीक्रेट मैनुअल, मेरी पिछली जिंदगी में किम यांगहुन के बनाए हुए 6 वॉल्यूम्स ऑफ गेजिंग कल्टिवेशन और एक्सीडिंग मार्शल आर्ट स्क्रिप्चर का कंबाइंड वर्जन। सीक्रेट्स ऑफ गेजिंग कल्टिवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स। इस जिंदगी में ये किम यांगहुन और भी ऊपर जाएगा और इस मैनुअल को फिर से इवॉल्व करेगा। मैंने उसे मैनुअल दिया, यांगुओ की लैंग्वेज और लेटर्स सिखाए और फिर मैनर में बैठकर आसमान की तरफ देखने लगा। इस जिंदगी में मुझे क्या करना चाहिए? मार्शल आर्ट्स घूम चुका हूं, फैक्शंस बना चुका हूं, किम यांगहुन को फॉलो कर चुका हूं, इंपीरियल फैमिली तक जा चुका हूं। इस बार मैं मार्शल आर्ट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहता हूं, लेकिन माकली क्लैन के जुल्म को इग्नोर भी नहीं कर सकता था। कोई ऐसा तरीका जिससे माकली क्लैन को रोकूं और खुद भी कल्टीवेशन करता रहूं? थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब मिल गया। जिन क्लैन। हाँ, वही जिन क्लैन जो माकली क्लैन को यांगुओं से भगाने की कोशिश कर रहा था। इस जिंदगी में मैं जिन क्लैन के साथ काम करूंगा, जैसे पिछली जिंदगी के लास्ट फेज में हुआ था। जिन क्लैन की मदद करना मतलब इनडायरेक्टली माकली क्लैन को रोकना। डिसीजन लेते ही मैं किम यांगहुन के पास गया। अब मैं अपना रास्ता अलग पकड़ूंगा। क्यों? क्या हुआ? बस थोड़ा घूमना चाहता हूं।
वो पहले के जैसे ही एंग्शियस हो गया, लेकिन मैंने उसे समझा दिया और चेलरियंग सिटी छोड़ दी। हमने डिसाइड किया था हर 5 साल में यहीं मिलेंगे। मैं जिन क्लैन के टेरिटरी की तरफ निकल पड़ा। उनका सीक्रेट बेस सुरक वैली में था, चैंगहो सिटी के नॉर्थ में, यांगुओ के ईस्टर्न रीजन के पास, बियोक्रा के बॉर्डर के करीब। जितना मुझे याद है, ये जगह जिन क्लैन के लोअर रैंक कल्टिवेटर्स के लिए थी। मैं वहां पास में रुककर किसी के बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ दिन बाद एक लाल रोब वाला आदमी को वैली से निकलते देखा। उसकी कॉन्शियसनेस पूरी जगह को डोमिनेट कर रही थी। जिन क्लैन का कल्टिवेटर। मैं चुपचाप उसका पीछा करता हूं। चैंगहो सिटी पहुंचकर वो एक टैवर्न में घुस गया और खाना पीना मंगवाने लगा। परफेक्ट, यहीं अप्रोच करते हैं। मैं कैजुअली उसके साथ बैठ गया। तुम कौन हो? हाँ, तुम अकेले लग रहे थे, आओ साथ पीते हैं, मैं पे करूंगा। अच्छा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। टेबल टूटने तक खाना और शराब आ गई। पीते पीते बात कल्टिवेटर्स तक पहुंच गई। नशे में उसने मान लिया कि वो कल्टिवेटर है और सेक्युलर वर्ल्ड में मिशन पर आया है। वाह, कितनी बड़ी बात है। अगर ऐसे नोबल कल्टिवेटर क्लैन के साथ काम मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ मॉर्टल्स वैसे ही काफी हैं। तब मैंने 12 सोने के मेंढक दिखा दिए। अगर आपके क्लैन के अंडर काम मिल जाए, ये सब आपको दे सकता हूं। उसकी आंखें चमक उठी। अच्छा, मैं एल्डर से बात कर लूंगा। अगली सुबह हैंगओवर के बावजूद लालच जीत गया, लेकिन क्लैन ले जाने के बजाय उसने मुझ पर फ्लेम स्पेल मार दिया। गोल्ड टोड्स रखना चाहता था, लेकिन मुझे इंट्रोड्यूस नहीं की। लिफाइनिंग फर्स्ट स्टार। मैंने तलवार से उसका स्पेल काट दिया और स्वॉर्ड गैंग से डिफेंस तोड़ दिया। ये क्या कर रहे हो? मैं अगर नहीं ले जाना था सीधा बोल देते। क्या मुझे कोई आम मॉर्टल समझा है? मैंने उसे कॉलर से पकड़ लिया। मैंने उससे 6 गोल्ड टोड्स वापस निकलवा लिए। अब जब 6 ले चुके हो तो ठीक से इंट्रोड्यूस करोगे, समझे? हाँ, मुझे नहीं पता था आप 3 फ्लावर्स के मास्टर हैं। आखिरकार वो मुझे जिन क्लैन के बेस तक ले गया। लेटर डिलीवर हुआ और एक सीनियर की रिफाइनिंग कल्टिवेटर ने मुझे देखा। 3 फ्लावर्स, बहुत बढ़िया, टाइमिंग बहुत अच्छी है। तुम मॉर्टल्स को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए परफेक्ट हो। ट्रेनिंग ग्राउंड में 16 साल के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। मॉर्टल बच्चे? क्यों? क्योंकि रिसेंटली कोर फॉर्मेशन से ऊपर के सब कल्टिवेटर्स गायब हो गए हैं। असेंशन गेट, असेंशन पाथ, सब समझ आ गया। मार्कली क्लैन फॉरबिडन एलिक्सर बना रहा था, मॉर्टल्स का खून चूस कर। और फिर वो बोला, ये सब बच्चे मार्कली क्लैन के विक्टिम्स हैं और ये सब वॉलंटरली असैसिन्स बनना चाहते हैं। मेरा दिल ठंडा हो गया। तुम इन्हें मार्शल आर्ट सिखाओगे? तब मुझे समझ आया, ये वही बच्चे थे जिन्हें मैंने अपनी पिछली जिंदगी में खुद अपने हाथों से मारा था। चैप्टर 27 लाइफ 2 हिंग्लिश फुल मसालेदार वर्जन। मैं बिल्कुल स्टन हो गया एक एक करके बच्चों के चेहरे देखते हुए। उनमें से कुछ चेहरे पहचान के लग रहे थे। क्या कोई और काम नहीं है? दूसरा काम मतलब? मैं दवाई में भी काफ़ी स्किल्ड हूँ। इन्फॉर्मेशन हैंडल करना, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉइजन या मेडिसिन बनाना सब कर सकता हूँ। या फिर बस काफ़ी है। बुढ़े की रिफाइनर की आवाज़ ठंडी हो गई। मेडिसिन और पॉइजन बनाना एक आम मॉर्टल कल्टिवेटर को क्या दे सकता है? और इन्फॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग ऑलरेडी हैं। तुम 3 फ्लावर्स गैदर एट द टॉप के मार्शल आर्टिस्ट हो। तुम्हारी सबसे ज़्यादा वैल्यू मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर के रूप में ही है। तो 3 फ्लावर्स के मार्शल आर्टिस्ट के लिए और कोई काम नहीं? इस पर उसकी भौएं फड़क गईं। क्या तुम विरोध कर रहे हो? तुमने खुद नहीं कहा था कि कल्टिवेटर क्लैन के साथ काम करना चाहते हो? नहीं, जुबान फिसल गई। मैं हल्की सांस लेता हूं और मजबूरी में ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूं। अगर यही मेरी किस्मत है, जिन बच्चों के गले मैंने अपनी पिछली जिंदगी में खुद अपने हाथों से मारे थे, आज मुझे उन्हीं को ट्रेन करना था। क्या कमाल की आयरनी है। मैं उस इंस्ट्रक्टर के पास गया जो बच्चों को बेसिक मार्शल फॉर्म सिखा रहा था। यहां से नीचे कट करो, फिर तुरंत सीधा। माफ कीजिए, क्या आप ही इनके मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर हैं? हाँ, तुम कौन हो? वो डैगर से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था। उसका फॉर्म देखते ही मुझे सब याद आ गया। पिछली जिंदगी के असैसिन्स का डैगर टेक्निक इसी आदमी ने सिखाया था। जैसे ही उसे पता चला मैं भी मार्शल आर्टिस्ट हूं, उसने अपनी रेड इंटेंट छोड़ दी टेस्ट करने के लिए, पर मैंने तुरंत अपनी पर्पल इंटेंट से उसकी इंटेंट को ढक लिया। दुनिया के बाकी रंग गायब हो गए, सिर्फ ब्लू, रेड और पर्पल इंटेंट्स एक खाली स्पेस में घूम रहे थे। मैंने उसकी सारी इंटेंट्स काट दी और अपनी इंटेंट से उसकी गार्ड तोड़ दी। वो जल्दी जल्दी डिफेंड करने लगा, लेकिन मैं उसके हर इंटेंडेड पोजीशन पर अटैक करता रहा। कुछ देर बाद वो पीछे हट गया और गहरी सांस लेकर झुक गया। हाँ, मुझे पता ही नहीं चला कि आप 3 फ्लावर्स के मास्टर हैं। माफ कीजिए, मैं जियोक्रे हूँ। सर ओन ह्यून, जिन क्लैन के ट्रू कल्टिवेटर्स ने मुझे इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया है। बताइए, आप यहाँ तक क्या सिखा चुके हैं? तो आप ही नए इंस्ट्रक्टर हैं। उसका चेहरा चमक उठा। हाँ, इधर आइए। उसने ट्रेनिंग ग्राउंड के पास एक छोटी सी झोपड़ी की तरफ इशारा किया। सब लोग वही मूवमेंट 500 बार रिपीट करो। मैं गेस्ट को एंटरटेन करके आता हूँ। बच्चों को बेकार लगने वाला काम देकर वो मुझे झोपड़ी में ले गया। झोपड़ी बिल्कुल सिंपल थी, कोई खास सामान नहीं।
पहले चाय पीते हैं। वैसे आप काफी यंग लगते हैं 3 फ्लावर्स के लिए। क्या आप लेजेंडरी रिजुविनेशन रेल्म में हैं? नहीं, बस एक स्पेशल मेथड समझ लीजिए। समझ गया। कल्टीवेटर्स के बीच अजीब टेक्निक्स कॉमन होती हैं। लगता है क्लैन ने नया एक्सपर्ट लाया क्योंकि मैं ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। वो चाय बनाता रहा और मैं बाहर ट्रेनिंग ग्राउंड देखने लगा। टीचिंग ठीक नहीं चल रही। हाँ, बच्चों में जज्बा तो है। सबने माकली क्लैन के हाथों अपने माँ बाप खो दिए हैं, लेकिन जज्बा अलग चीज होती है। चिर्क। वो मेरे सामने चाय रखता है। टैलेंट नहीं है, बस उठा के लाया गया ऑर्फन ग्रुप है। जो सबसे टैलेंटेड है वो भी अर्ली फर्स्ट रेट तक ही जा पाएगा। स्वॉर्ड एनर्जी मुश्किल से, बस इतना ही। और ऊपर से क्लैन बोलता रहता है कि मैं ठीक से नहीं पढ़ा रहा। मेरे खुद के ट्रेनिंग टाइम का नुकसान हो रहा है, मन ही नहीं करता पढ़ाने का। तो इंस्ट्रक्टर जियोक, अब जब मैं आ गया हूं आप रिजाइन करोगे? हाँ, बिल्कुल, मन हल्का हो गया है। बेसिक सिखा दिए हैं, आप संभाल लोगे। पैसे के लिए रुका था, पर और टाइम वेस्ट नहीं करना। इतना कह के वो सामान पैक करके भाग गया। ये तो उम्मीद ही नहीं थी। पहले दिन ही दूसरा इंस्ट्रक्टर गायब। मैं चाय खत्म करके ट्रेनिंग ग्राउंड पर गया। बच्चे अभी भी डैगर से स्टैब प्रैक्टिस कर रहे थे। चैप्टर 29 लाइफ 4 1 सेकेंड। मेरी मुट्ठी सीधा नॉक्योन के चेहरे में घुस गई। 2 सेकेंड्स। जैसे ही उसका इंटेंट मेरी ट्रैजेक्टरी से बचने के लिए फैला, मैंने सीधा उसके पैरों की ब्लड वेसल्स पर वार किया। वो बैलेंस खोकर जमीन पर लुढ़क गया। 3 सेकेंड्स। जमीन पर घूमते हुए उसने एक जहरीला आयरन पीस मेरी तरफ घुमाया। मैंने एक हिडन वेपन से उस आयरन पीस को डिफ्लेक्ट किया और अगला ही पल किक, सीधा उसके चेहरे पर। 10 सेकेंड्स। नॉक्योन के हाथ से सारे वेपन्स गिर चुके थे। मैंने उसे कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लिया। इन स्किल्स के साथ इंपीरियल पैलेस इन्वेड करने जा रहे हो? मैं मरने के लिए तैयार हूं। मरने के लिए तैयार होने से कुछ नहीं होता। शैडो गार्ड्स के पास तुम्हारा कोई चांस नहीं है। सबसे कमजोर शैडो गार्ड के साथ शायद थोड़ी देर टिक जाओ, लेकिन जैसे ही 2 आ गए तुम डेड हो। वापस चलो, अभी तुम काफी नहीं हो। नॉक्योन ने दांत भींच लिए। होंठ फट गए, खून बहने लगा। कितना टाइम और ट्रेन करना पड़ेगा? कितना टाइम और ट्रेन करना पड़ेगा? जब हम ट्रेनिंग कर रहे होंगे क्या शैडो गार्ड सो रहे होंगे? क्या एम्परर के गार्ड्स बेवकूफ हैं? वो भी स्ट्रांग होते जा रहे होंगे। उसकी आंखों की नसें फूल गई थीं, आंखों में जैसे आग बह रही हो। तो फिर कब बदला लेंगे हम? मास्टर सही कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं। मुझे काय हुआ पसंद है, मन हो पसंद नहीं, लेकिन फिर भी चाहे पूरी जिंदगी फेंकनी पड़े मुझे बदला चाहिए। मैंने उस बच्चे को दया भरी नजर से देखा। बाहर से वो एनर्जी उगल रहा था, लेकिन उसका इंटेंट डार्क ब्लू था। गहरा गम, इतना गहरा कि शब्द नहीं मिलते। वो बिना आंसुओं के रो रहा था। तो फिर हम क्या करें? अचानक आसपास से कदमों की आवाज आई। मैंने भौहें सिकोड़ी। तुम सब यहां कैसे पहुंचे? ओवरसीयर ने फॉर्मेशन खोल दी। उसने कहा ह्योन को मदद चाहिए। वो साला ओवरसीयर। मैंने आसपास देखा। मनहो, हेओंग, कायहुआ, चेओंग्या, येलो, हिया। लगभग 500 डिसाइपल्स मुझे घेर चुके थे। तुम लोग मुझे रोकोगे ताकि नॉक्योन भाग सके? हाँ, और सिर्फ नॉक्योन नहीं, कुछ और भी जाएंगे। दांत पीसकर मैंने सबको देखा। मैंने कहा था ये सुसाइड है। तुम सब अभी काफी वीक हो। नॉक्योन सही कह रहा है। जैसे हम स्ट्रांग हो रहे हैं, शैडो गार्ड्स भी वैसे ही स्ट्रांग हो रहे होंगे। तो फिर सब कुछ जानते हुए भी जाना चाहते हो? हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते। ठीक है। मेरी आवाज में खूनी इंटेंट था। मैं अपना स्टैंड्स क्लियर करता हूं। मैं तुम में से किसी को नहीं भेजूंगा, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान तुम सबको इंजरीज लग चुकी हैं। तुम सबको कुछ दिन रेस्ट चाहिए। मैंने अपनी तलवार खींच ली। चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना हो, मैं तुम में से किसी को मरने नहीं दूंगा। सब अपने कॉज के लिए मरना चाहते हैं। स्वूश। मेरी तलवार हवा को चीर गई। अगला पल मेरे डिसाइपल्स की आंखों में कंफ्यूजन था। असली फर्क। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स। इस मार्शल आर्ट को सीखने वालों और ना सीखने वालों के बीच का फर्क बिल्कुल अडल्ट और बच्चे जैसा होता है। 500 किंडरगार्टन के बच्चे क्या एक अडल्ट को हरा सकते हैं? मेरी कॉम्बैट एक्सपीरियंस, सोर्ड्समैनशिप और पॉइजन के साथ मैं पीक मास्टर्स के बड़े ग्रुप को भी रोक सकता था। और अब मैं ये डिवाइन रिकॉर्ड भी यूज कर रहा था। सब लोग ऐसे लड़ो जैसे तुम्हारा सामना मिड टू लेट ची रिफाइनर से हो। रॉर। लायंस रोर से मैंने चारों तरफ धमाका कर दिया। उनकी परसेप्शन टूट गई। मैंने छुपकर मूवमेंट शुरू की। जैसे जैसे मास्टरी बढ़ी, नए नए इंटेंट सामने आने लगे। रिकॉर्ड का कंप्लीशन रेट बढ़ता जा रहा था। अब
3 फ्लावर्स गैदर एट द टॉप के नीचे कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता था। पुक पुक पुक, पैरालिसिस पॉइजन लगाए हिडन वेपन्स हर तरफ बिखरे। एक ही मूव में डजन्स डिसाइपल्स गिर गए। घबराओ मत, फॉर्मेशन टाइट रखो। मनहो ने कंट्रोल लेने की कोशिश की। मैंने सोर्ड के हिल्ट से उसे बेहोश कर दिया। झाक, पॉइजन डस्ट हवा में फैल गई। सांस और नजर दोनों धुंधली। एक एक करके मैंने सबको गिरा दिया। 3 मिनट्स, 500 डिसाइपल्स बेहोश। मैं नॉक्योन के सामने खड़ा था। देखा? नहीं। यही तुम सबका लेवल है। तुम परसीव भी नहीं कर सकते। 3 फ्लावर्स के मास्टर्स का मुकाबला करना तो दूर की बात है, समझे? उठो, एस्टेट के सर्वेंट्स बुलाओ, इन्हें वापस ले जाना है। उसके चेहरे पर गुस्सा आया, फिर आंखें बंद। समझ गया। सच्चाई। असल में मेरे डिसाइपल्स वेक नहीं थे। प्रॉब्लम ये थी कि रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स जो किम यंग हुन ने कल्टिवेटर्स के खिलाफ बनाई थी, वो हद से ज्यादा पावरफुल थी। अगर सिर्फ 20 डिसाइपल्स भी साथ जाते, इंपीरियल पैलेस में घुसकर एम्परर को मारकर बिना नुकसान के वापस आ सकते थे। लेकिन कल्टिवेटर क्लैन कभी अलाउ नहीं करता। मकली क्लैन को एक्सक्यूज मिल जाएगा, ये कहकर जिन क्लैन रोज 1-2 असैसिन्स भेजता था। मर गए, कोई बात नहीं। जिन क्लैन के साले